चलिए बढ़ते हैं अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और जैसा कि आपको सिखाया था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि सिंपल माइक्रोस्कोप का एक लिमिटेशन है कि आप उससे ऐसा नहीं है कि 50 गुना मैग्नीफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको जब बहुत हाई मैग्नीफिकेशन पावर की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको कोई बैक्टीरिया देखना हो या स्टेम सेल्स को रीड करना हो, तब ऐसे टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हमने एक लेंस लिया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, यहाँ हम 2 लेंस लेंगे। तो 2 लेंस कौन कौन से होंगे? एक जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव, और जो आंखों के पास होगा वो कहलाएगा आईपीस। ठीक है ना, जो आंखों के पास होगा। अब इसमें हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर पोल और फोकस के बजाय अब की बार ऑब्जेक्ट लेंगे फोकस और 2f के बीच में। ठीक है, तो आपको पता है, आपने कॉन्वेक्स लेंस में सीखा था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और 2f मतलब f और 2f के बीच में रखते हैं, तो मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f0 है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं o से f0, और आईपीस की फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे fe से। तो आपको पता है कि उसका जो इमेज बनेगा वो 2f के बियॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, और दैट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊं तो रे डायग्राम कुछ ऐसा होगा। मैं सिंपल एक रे से शो कर देती हूँ कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, लाइक दिस, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे लाइक दिस। ठीक है, दूसरी रे आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी निकाल सकते हैं लाइक दिस, और उसको फोकस से पास करवाते हुए इसको मैच करा दें। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर से फोकस और 2f को डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उसको ही लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा एक रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज तो बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक चीज़ की ये आ रही है। वो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो इमेज है ये हमारा इन्वर्टेड बना है। ठीक है, अब हम कोशिश कर लेंगे कि क्या पता रास्ते में हम इसको इरेक्ट कर पाए फाइनल। अब यहां से जो रे होंगी, यहां से जो रे होंगी वो क्या होंगी, वो इस लेंस पे गिरेंगी। इस लेंस पे गिरेंगी तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो इमेज बन रही हो ये इस लेंस के पोल और फोकस के बीच में आ जाए। मतलब अगर इसका फोकल लेंथ fe है तो ये उसके पोल और फोकल लेंथ के बीच में आना चाहिए। और मुझे पता है कि जब भी किसी कॉन्वेक्स लेंस के में ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकल लेंथ के बीच में आता है तो उसका इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, जैसा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हुआ था। अगर मैं यहां रियल ले लूं तो क्या होगा? अब मेरी आंखें ऐसी हैं, अगर मैं यहां के बाद मैं इसकी फोकल लेंथ के बियॉन्ड ले लूं, यहां पर आईपीस की फोकल लेंथ के बियॉन्ड ले लूं इस इमेज को, तो फिर इसका जो फाइनल इमेज है वो तो पीछे बनेगा, मेरी आंखों के पीछे बनेगा, तो उसका कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे पोल और फोकल लेंथ के बीच में लेना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा टारगेट है। अब आप जानते हैं कि जब इसकी रे इस लेंस पे गिरेंगी तो एक आप पास करा सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लाइक दिस, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं लाइक दिस। और इसको फर्दर जब मैं एक्सटेंड करूंगी, डायग्राम बहुत क्लियर बनाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से मुझे फाइनल इमेज दिखेगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो ये इमेज बन रहा है ये फाइनल, ये जो है ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इमेज, ये मैग्नीफाइड तो बन गया, लेकिन ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उसका इन्वर्टेड बन रहा है। बट
हमें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इरेक्ट बने या इन्वर्टेड, क्योंकि हमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो स्टडी करना है वो या तो स्टेम सेल्स या बायोलॉजिकल जो थिंग्स होती हैं जो बहुत ही जो हमारी नेकेड आई से भी नहीं दिखती, लाइक बैक्टीरियाज की स्टडी, स्टेम सेल्स की स्टडी वो करनी है। और उसमें कुछ उल्टा या सीधा नहीं होता, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर उल्टा है या सीधा है, बस हमें उसका डीप स्टडी करना होता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बट उसमें इन्वर्टेड से उतना फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा काम चल जाता है इन्वर्टेड इमेज से भी। ठीक है, अब क्या करना है, अब वही कॉन्सेप्ट लगाने हैं। मैग्निफिकेशन क्या सिखाया है कि इट इज थीटा अपॉन थीटा मैक्स। फिर से थीटा मैक्स क्या है कि आप नेकेड आई से, मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के, जितना मैक्सिमम एंगल बना सकते हैं उतना लिख दो। तो मुझे पता है कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है H, ठीक है, और ये मेरी आंखें हैं, तो ये जितना एंगल बनाएंगी वो एंगल मैं निकाल के रख लेती हूँ, एंड दैट थीटा tan थीटा विल बी H अपॉन, और मैं मिनिमम कितनी दूरी पर रख सकती हूँ, D दूरी पर। ये मैंने सीखा है कि जैसे जैसे मैं पास लाऊंगी वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैं मिनिमम दूरी पे रखना पसंद करूंगी, और वो मिनिमम दूरी कितनी होती है आंखों से, नियर पॉइंट के बराबर 25 सेंटीमीटर के बराबर। उससे पास लाऊंगी तो मैं उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकती। तो आई विल राइट tan थीटा इक्वल्स टू H अपॉन D। और चूंकि हम बहुत टाइनी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो आपको पता है कि थीटा बहुत छोटा बनेगा क्योंकि H बहुत छोटा होगा। सो यू कैन राइट tan थीटा एज थीटा फ्रॉम मैथमेटिक्स, सो थीटा विल बी रिटन एज H अपॉन D। ध्यान रहे यही सेम कॉन्सेप्ट से हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी tan थीटा को थीटा लिखा था। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर मुझे पता है कि फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है, अगर मैं उसका एंगल देखूं आंखों पे तो ये एंगल आ रहा है, दैट इज माई थीटा, ये वाला थीटा। बट अगर मैं सिमिलर एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट देखूं तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं लाइक दिस, और एक मैं इस ट्राइंगल को देखूं लाइक दिस, ठीक है ना, मैं डायग्राम बना देती हूँ इसको थोड़ा दूर। ये तो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा ये वाला हो गया, इमेज है ना, और ये एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर मुझे ये थीटा लिखना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको फाइनल इमेज इसकी मैं बोल देती हूँ, लेट्स से इट इज H डैश, ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ H नॉट, और इसको मैं बोल देती हूँ H प्राइम, और इसको बोल देती हूँ H डबल प्राइम। ठीक है, तो या तो मैं इसको H डबल प्राइम डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस लिखूं, बट अभी मुझे फिलहाल ये डिस्टेंस नहीं पता, बट मैं इसको दिस डिस्टेंस, दिस हाइट अपॉन दिस बेस भी तो लिख सकती हूँ सिमिलर एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से। सेम थीटे को आप दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हो और दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे H डैश पता है और मुझे ये दूरी भी पता है। इस दूरी को हम नाम देंगे UE, क्योंकि ये इमेज जो बनी है ये इस ऑब्जेक्ट की बनी है, बट ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। सो दिस डिस्टेंस हैज बीन कॉल्ड ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। इसका भी नाम दे देते हैं, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, जो फाइनल इमेज बन रही है। ये फाइनल इमेज जो बन रही है ये इस लेंस के कारण बन रही है, तो मैं इसका भी दूसरा नाम दूंगी। देखते हैं यहां पर, इसका भी नाम देंगे हम, और इसको नाम देंगे VE। इट इज इमेज फ्रॉम आईपीस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। सिमिलरली मैं इसको नाम दूंगी U0, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, और मैं इस डिस्टेंस को नाम दूंगी V0, इट इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जैसा कि मैंने देखा उस डायग्राम में कि मैं इस थीटे को दिस H डबल प्राइम अपॉन दिस डिस्टेंस भी, फिलहाल मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता, बट मैं ये दिस H डैश अपॉन UE भी लिख सकती हूँ। सो यहां से मैं थीटा जो है वो H डैश अपॉन UE लिख देती हूँ, और थीटा मैक्स जो है वो H अपॉन D लिख देती हूँ। तो यहां से जो ये फॉर्मूला आएगा, इट इज H डैश अपॉन H इंटू D बाय UE। ठीक है, मतलब मेरा ये बेसिक फॉर्मूला बन गया, जो मैग्निफिकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, दैट विल बी H डैश अपॉन H
इंटू डी बाय यूई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में यही टर्म बना था, डी अपॉन यू बना था, ठीक है। फिर आपने बोला कि आपके यू पे कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ये फाइनल इमेज आप किधर भी नहीं बना सकते। ये फाइनल इमेज जो है आपको देखना इमेज को है, आप ना इसको देखोगे ना इसको देखोगे, आप इसको देखोगे। तो इस इमेज को आप देखोगे तो आपको पता है कि ये सबसे पास आप डी पे बना सकते हो और सबसे दूर इंफिनिटी पे बना सकते हो। जब वीई पे कंस्ट्रेंट आएगा, वीई पे कंस्ट्रेंट आएगा तो ऑफकोर्स यूई पे कंस्ट्रेंट आएगा। अब ऐसा नहीं है कि यूई कुछ भी रख लेंगे। तो ऑफकोर्स मेरा जो वीई है, समझते हैं, उसके दो एक्सट्रीम होंगे, उसके दो एक्सट्रीम होंगे। वीई जो मिनिमम हो सकता है मेरा वो होगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि मैं ऐसे बोलूं डी, और वी जो मैक्सिमम हो सकता है वो होगा इनफाइनाइट। और मुझे पता है कि अगर मैं इमेज पास बनाऊंगी तो मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, मतलब इस केस में जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, और इस केस में जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। दूर बनाऊंगी तो मैग्निफिकेशन कम होगा। बट यहां पर अगर मैग्निफिकेशन आपको ज्यादा मिल रहा है तो यहां एक कमी है कि आपकी आंखें जो होंगी वो मोस्ट स्ट्रेन्ड केस में होंगी। वहां मैग्निफिकेशन कम तो मिल रहा है, मतलब ऑब्वियसली सिंपल माइक्रोस्कोप से तो बढ़ के ही मिलेगा, बट इसके रिस्पेक्ट में कम मिलेगा। तो यहां पर आंखें जो होंगी वो रिलैक्स्ड होंगी, ये फायदा है। वही बात है, कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप दूर लेके जाएंगे तो आपको मैग्निफिकेशन कम मिलेगा बट आंखें रिलैक्स्ड होंगी, पास लेके आएंगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा बट आंखें स्ट्रेन्ड होंगी। तो हम कहीं बीच में मैनेज कर सकते हैं, या हमें जो भी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। इसका एक और नाम है, इसको याद रखना है, क्योंकि लैंग्वेज में या बुक्स में क्वेश्चन पूछते वक्त भी वो इस टर्म को यूज कर सकता है। अब अगर मुझे वी का कंस्ट्रेंट पता लग गया तो मैं यू निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाऊंगी मैं लगाऊंगी मैग्निफिकेशन को मैं यहां लिख देती हूँ एच डैश अपॉन एच इंटू डी बाय यूई, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई, ठीक है। और यहां से जब आप इसको मोस्ट जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व करते हैं ना, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है यूई का वो बनता है एफ ई इंटू वीई डिवाइडेड बाय एफ ई प्लस वीई, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, मेरे को भी याद नहीं आ रहा ढंग से, तो मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ से कितना फॉर्मूला आता है। 1 अपॉन वीई, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर डी की वैल्यू को, क्योंकि मुझे पता है कि ये फाइनल इमेज बन रही है आपकी, इंसिडेंट रे आपकी इस डायरेक्शन में है, मेजरमेंट आपका ऑपोजिट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस डी को साइन के साथ पुट करेंगे एंड दैट विल बी 1 अपॉन माइनस डी, माइनस ऑफ यू ही आपको निकालना है। अगर आप बिना साइन के भरेंगे तो आंसर आपका साइन के साथ आएगा, और फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव ही लिखी जाएगी क्योंकि आपका जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां से जो यू का आंसर आएगा वो आएगा एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी एंड विथ माइनस साइन, ये आपका यू आ गया, ठीक है। तो ये भर देंगे, लेकिन एच डैश अपॉन एच क्या होगा, तो देखते हैं एच डैश अपॉन एच क्या है। एच डैश अपॉन एच, ये तो हमने सीखा है कि दिस इज व्हाट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेटरल है क्योंकि हम कौन सी हाइट बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक ये वाली लेंथ भी होती है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इमेज, वो कौन सा मैग्निफिकेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। ये वाला कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, लेटरल मैग्निफिकेशन होगा। तो आप चाहें तो फॉर्मूला से डिराइव भी कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट अपने कॉन्वेक्स लेंस में रिजल्ट्स को यूज करेंगे कि जो एच डैश अपॉन एच होता है वो हमारा होता है लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है, लेटरल मैग्निफिकेशन। सो फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस थ्योरी जो मैग्निफिकेशन होता है एच डैश अपॉन एच दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, लेटरल मैग्निफिकेशन का v अपॉन यू, v अपॉन यू। और यहां हम बात कर रहे हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन हुआ है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से हुआ है,
सो यू नॉट और वी नॉट भरा जाएगा यू और वी की जगह, सो इट विल बी वी नॉट अपॉन यू नॉट, वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो m कौन से केस के लिए बात कर रहे हैं, जब आपने b की वैल्यू -d भरी है, मतलब पास रखा है, तो ये मैग्निफिकेशन आपको मैक्सिमम मिलेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू v अपॉन यू की जगह वी नॉट अपॉन यू नॉट, और d अपॉन यू की जगह d अपॉन एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी पुट कर दिया। तो यहाँ से डी कैंसिल, सो वी नॉट अपॉन, इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देती हूँ मैं, मैग्निफिकेशन विल बी वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है। सॉल्व करने पर 1 प्लस डी बाय एफ ई आ जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस डी बाय एफ ई। अब इसमें क्या होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, वी नॉट आपका पॉजिटिव साइन के साथ भरा जाएगा और यू नॉट आपका, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और आपका मेजरमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यू नॉट नेगेटिव भरा जाएगा। डी की वैल्यू तो +25 सेंटीमीटर होती ही है, फोकल लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर होती है, और कॉन्वेक्स लेंस है तो आप पॉजिटिव भरेंगे, मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं सिर्फ इस यू नॉट के अलावा। तो कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन करते वक्त ध्यान ना रहे, तो इसीलिए जो बुक्स हैं वो क्या यूज कर लेती हैं, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को, क्या यूज करती हैं कि इट इज माइनस मॉड ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई, ये यूज कर लेती हैं, ठीक है। उससे क्या हो गया कि आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज आपको पॉजिटिव भरनी है और बाहर माइनस साइन लगाना है, वो यू नॉट से ही खींच के लाए आप बाहर, ठीक है। और इससे भी ये क्लियर हो गया कि आपका जो फाइनल ऑब्जेक्ट है, जो फाइनल इमेज बनेगी आपकी, वो इन्वर्टेड बनेगी इनिशियल ऑब्जेक्ट की, तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए, वही ये बताएगा कि आपका फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब ये तो हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आया। अगर हम मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करें, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब जब आप इमेज को इनफाइनाइट पे बनवाएंगे, तो ये इमेज जब इनफाइनाइट पे बनेगी, तो आपको पता है कि ये इमेज इनफाइनाइट पे तब बनेगी जब ये ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ पे रखा हो, किसकी, इस लेंस की फोकल लेंथ पर, मतलब ये यूई की वैल्यू कितनी हो, फोकल लेंथ के बराबर हो। तो यहां पर डी बाई यूई की जगह हम पुट कर देंगे एच डैश अपॉन एच की जगह तो वी नॉट बाई यू नॉट ही आएगा, सो इट इज वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है। और फोकल लेंथ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डी बाय एफ ई, और फिर से जो फाइनल इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, तो आप सारे साइन को पॉजिटिव लिखें, सारे जो वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव भरें, और बाहर एक माइनस साइन लगा दें, जो इंडिकेट करेगा कि फाइनल इमेज जो है वो इनिशियल ऑब्जेक्ट के इन्वर्टेड होगी। ये आपका हो गया मिनिमम मैग्निफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट भी, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, इसमें लर्न करने का तरीका क्या है कि अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला पता है, क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, इट इज डी बाय एफ और 1 प्लस डी बाय एफ। तो डी बाय एफ दिख रहा है हमको, डी बाय एफ और 1 प्लस डी बाय एफ दिख रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आईपीएस तो बिल्कुल बिहेव कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, और आपको मल्टीप्लाई करना है ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, और ऑब्जेक्टिव लेंस बिल्कुल एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें आपको लेटरल मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करना है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका है ये कि इट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस, इट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस, और आईपीस बिहेव्स लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जेक्टिव लेंस बिहेव्स लाइक नॉर्मल लेंस, जिसमें आपको लेटरल मैग्निफिकेशन लिखना है। इसमें एक और चीज है जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें पूछता है लेंथ ऑफ ट्यूब। तो बेसिकली आपने अगर लैब्स में देखा हो तो एक आंखों के पास होता है जिसे आईपीस बोलते हैं, और एक यहाँ पर होता है, और फिर उसके नीचे ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग, है ना। आप लोग नेट वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कहलाती है आपकी लेंथ ऑफ द ट्यूब और लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो वो लेंथ क्या होगी, बेसिकली ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस होगी। तो लेंथ कैसे देंगे, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, सो इट विल बी वी नॉट प्लस यूई, ठीक है। अब आप जानते हैं खुद कि ये यूई जो है, ये खुद जो है ये वेरी करता रहता है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में आप यहां पर डी डिस्टेंस पर इमेज को बनाएंगे, तो यूई जो आता था वो आता था एफईडी, आप इसको याद भी रख सकते हैं एफईडी। जब आपका इमेज डी पे बनता है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, एफईडी अपॉन एफई प्लस डी,
तो अब याद रख सकते हैं कि उस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा एफ ई इंटू डी, एफ ई प्लस डी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पी नॉट प्लस यू ई। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखती है कि ये मैक्सिमम लेंथ होगी या मिनिमम लेंथ होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इमेज पास आएगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लेंस के पास जाएगा, क्योंकि लेंस के केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव्स इन सेम डायरेक्शन। तो आपका यूई जो है इस केस में जब आप इमेज को पास बनाओगे तो यूई भी पास होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता है, वो तभी मिलेगा जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो पास होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये मिनिमम दूरी है जो हम आंखों से रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो दूरी है, जो लेंथ है, वो मिनिमम निकल के आ रहा है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्यूब, सो इट विल बी वी नॉट प्लस। आपको पता है कि जब आप इसको इन्फाइनाइट पे बनाओगे तो इस ऑब्जेक्ट को आपको फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा, सो इट विल बी एफ ई। अब आप खुद समझ गए कि आप इसको राइट में खिसकाएंगे, मतलब आपका जो ट्यूब है उसका लेंथ बढ़ गया। तो यहां इस केस में आपका जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। आपको समझने वाली बात यह है कि आप इन दोनों फॉर्मूले की याद करने की बजाय सिंपल इस फॉर्मूले को याद रखें और उस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू हो वी नॉट और यू की वो भरे। इसमें एक और बात की ध्यान देना है कि यहां पर वी नॉट तो पॉजिटिव आएगा बट यूई विथ साइन आएगा, तो आपको यूई का मॉड लेके आंसर देना है। अब हम इसको ये तो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से इसकी थ्योरी को और अच्छे से समझेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड एक क्वेश्चन पे, और इसी से आपको समझ में आएगा कि आपके लिए सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी और डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव when the final image seen by eye is 25 centimeter from eyepiece and also find the magnifying power। ठीक है, चलिए मैग्नीफाइंग पावर तो फिर भी आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि आपको समझ में आ गया कि फाइनल इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो आप मैग्निफिकेशन यूज कर सकते हैं। जब 25 सेंटीमीटर पे बनती है तब आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई। ठीक है, बट यहां पर आपको डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर पता है, आईपीस की फोकल लेंथ पता है, बट स्टिल आपको वी नॉट और यू नॉट तो नहीं पता, तो आप बी पार्ट भी नहीं कर पाएंगे बिना थ्योरी की नॉलेज के। चलिए अब थ्योरी क्या बोलती है उसकी वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक रफ स्केच बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और ये आपका आईपीस हो गया, और उनके बीच की जो दूरी दी है वो दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो उसका एक इन्वर्टेड रियल इमेज बनता है इन दोनों के बीच में, और फिर इस ऑब्जेक्ट का, इस इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट मानते हुए एक फाइनल इमेज बनाते हैं। तो फाइनल इमेज में बना देती हूं लेट्स से ग्रीन पेन से। तो इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए मैंने एक फाइनल इमेज बना दिया ग्रीन पेन से लाइक दिस। इसके लिए ये इन्वर्टेड है, फिर इरेक्ट बनता है। ठीक है ना। चलिए अब अगर ये डिस्टेंस आपको सवाल में दी है कि इट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस लाइक दिस, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसकी दूरी को बोल दूं यू ई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, ठीक है ना, यू ई, तो मैं सबसे पहले क्या कर सकती हूं इसकी मदद से, क्योंकि ये चीज क्या हो गई मेरी वीई हो गई, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द आई पीस। तो मैं फोकल लेंथ मुझे पता ही है, एफ ई कितना दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, तो मुझे दो वैल्यूज गिवन है, तो मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकती हूं। कैसे निकाल सकती हूं कि 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई। अब ये चीज, ये फॉर्मूला तो आप बिना डायग्राम बनाए भी लिख सकते थे, बट जब आप उनमें वैल्यूज पुट करेंगे
तब उसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और साइन कन्वेंशन के लिए आपके दिमाग में ये डायग्राम जरूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इमेज डिस्टेंस लिखने जाएंगे तो आप पोल टू इमेज की तरफ मूव करेंगे। तो अब जब आप पोल टू इमेज की तरफ मूव करेंगे तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा, क्योंकि रेस जो है वो इस डायरेक्शन में जाएंगी, कुछ इस तरह से ऐसे जाएंगी रेस, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये जाके पीछे जाके मीट करेंगी, तो रेस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। आप मेजरमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, तो आपको जो वी है वो लिखना पड़ेगा -25। यू ही हमको निकालना है, आप चाहे साइन के साथ भरें या ना भरें। अगर आप बिना साइन के इसको भर देते हैं यहाँ पर, तो आपका जो आंसर आएगा वो विथ साइन आएगा। तो मैंने अभी बिना साइन के भर दिया, इक्वल्स टू 1/FE। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखा जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से जो यूई की वैल्यू आएगी वो आएगी, देखते हैं, 1/5 + 1/25, ठीक है, माइनस साइन के साथ बोल देते हैं 1/UE। तो यहाँ से आ गया इट इज 6/25। तो यूई की वैल्यू लिखी आ रही है -25/6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर से बहुत ध्यान से समझना है कि वो माइनस साइन तो उसने कन्वेंशन के हिसाब से लाया, मतलब कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में ना, लेफ्ट टू राइट, और आप मेजरमेंट जो करोगे वो पोल टू ऑब्जेक्ट करोगे, तो माइनस साइन तो सिर्फ उसको बता रहा है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस तो 25/6 है। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल गई तो मैं फिर ये डिस्टेंस निकाल सकती हूं, और अगर मुझे इस पूरे में से इस डिस्टेंस को माइनस करना है तो फिर मेरा जो बचेगा वो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मुझे ये डिस्टेंस क्यों निकालना पड़ रहा है? ये डिस्टेंस इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि अगर मेरा V0 आएगा तभी मैं V0 और इस पे लेंस की इक्वेशन लगा के U0 निकाल पाऊंगी, और फिर मैं मैग्नीफाइंग पावर में भर पाऊंगी। और फिर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो निकालनी है, मतलब U0 तो निकालना ही था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मतलब U0 आपको पार्ट ए के लिए भी चाहिए और पार्ट बी के लिए भी चाहिए। अब आपको समझना यह है कि आप 20 में से जब आप V0 निकालेंगे, तो मैं इसको माइनस कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। जब आप V0 निकालेंगे तो V0 में से आपको क्या करना है, 20 में से आपको 25/6 माइनस कर देना है। मतलब आपने ये माइनस साइन नहीं चूज किया है, आपने बोला है कि 20 V0 इक्वल्स टू 20 माइनस मॉड ऑफ यूई। यूई चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इट इज डिस्टेंस बेसिकली, ठीक है ना। तो आपने क्या करा कि डिस्टेंस लिया सिर्फ 25/6, माइनस साइन तो सिर्फ कन्वेंशन बता रहा था कि आप जब मेजरमेंट कर रहे हो वो पोल टू ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो माइनस साइन के साथ आना चाहिए, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले में खुद ही माइनस भर देते तो आपका ये आंसर पॉजिटिव आता। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इट इज 120 माइनस 25/6 इक्वल्स टू 95/6 आ गया। तो V0 आपका आ गया 95/6। अब V0 और F0 की मदद से हम निकालेंगे U0। तो कैसे निकालेंगे U0 देखते हैं। 1/V0 माइनस 1/U0 इक्वल्स टू 1/F0। फिर से आप देख सकते हैं कि V0 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि रे जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, लाइक दिस। तो V0 जो है पोल टू इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट किया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो V0 को पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। सो इट इज 6/95 माइनस 1/U0। अगर मैं माइनस साइन नहीं लगा रही हूं, मतलब कि अगर मैं बिना साइन के पुट कर रही हूं, तो मेरा आंसर विथ साइन आएगा, इक्वल्स टू 1/F0। F0 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां से जो U0 आएगा आपका वो आएगा, देखते हैं। सो इट इज U0 1/U0 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 6/95। सो 95 2 जा 190, ठीक है। इट इज 295 माइनस 2 6 12 1/U0। सो इट इज U0 इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ 190/83 विद माइनस साइन, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी U0 -190/83। माइनस साइन में आनी ही चाहिए थी क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, और मेजरमेंट जो है वो पोल टू ऑब्जेक्ट होगा। याद रखें, हमेशा हम V0 U0 लिखते वक्त हमें मेजरमेंट जो करना होता है वो पोल टू ऑब्जेक्ट और पोल टू इमेज करना होता है। मतलब आपको मूव करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, पोल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और
अगर वो पोल टू ऑब्जेक्ट जाते वक्त आप इंसिडेंट ट्रे के ऑपोजिट मूव करते हैं तो माइनस साइन, और इंसिडेंट ट्रे के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्लस साइन। अब यहां से यू नॉट आ गया तो पहले पार्ट का तो आंसर आ ही गया, और अगर मुझे दूसरे पार्ट का आंसर निकालना है तो मैं बता सकती हूं, यहां से मैं इसको मिटा देती हूं। तो वी नॉट की वैल्यू जो पुट करेंगे वो वी नॉट निकला था अपना 95/6, तो माइनस साइन तो हमने लगा दिया, 95/6 डिवाइडेड बाय यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई -190/83। अच्छा, एक चीज और समझनी है हमें कि यहां पर माइनस साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस साइन आपने देखा था जब आपने डायग्राम बनाया था कि इसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा और फिर इसका इरेक्ट इमेज बनेगा। तो इनिशियल जो ऑब्जेक्ट था उसका फाइनल इमेज जो बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने सारे साइंस को मतलब वी नॉट यू नॉट सब हम पॉजिटिव भरेंगे और बाहर एक माइनस साइन लगा दिया, तो अपने आप आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूले में माइनस लगा के चल रहे हैं तो आपको यू नॉट की वैल्यू पॉजिटिव भर दो, और अगर आप फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप सारी वैल्यूज को विद साइन रखें। ठीक है, तो अगर आपने पहले ही माइनस साइन लगा दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉड के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पहले ही माइनस साइन लगा दिया क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी। अब मुझे साइन कन्वेंशन की चिंता नहीं करनी। 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और एफ की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 5। ये आंसर हो गया हमारा। दिस विल बी द मैग्निफिकेशन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द की पॉइंट इज कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक रफ स्केच बनाना जरूर आना चाहिए। भले आप रे डायग्राम ना शो करें, बट आपको पता होना चाहिए कि पहले ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड, और फिर उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। फाइनल मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आएगा, इसलिए हम माइनस साइन पहले ही लगा देते हैं और फिर सारी वैल्यूज को हम सिर्फ बिना साइन के भर देते हैं, मतलब वी नॉट यू नॉट के सिर्फ मैग्नीट्यूड को भरेंगे। या आप अगर माइनस साइन नहीं लगाना चाहते बाहर तो फिर आपको वी नॉट और यू नॉट की वैल्यू विद साइन भरनी होंगी। तो जैसा आप कंफर्टेबल समझे आप वैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे टेलीस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का कंबाइंड क्वेश्चंस की एक और मैं उसका वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं।